कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। गरीब नवाज सब्र किए तो सब्र के बदौलत अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। फिर फौज ने अना सागर तालाब पे कब्जा जमा लिया कि इन फकीरों को पानी नहीं पीने दिया जाएगा। गरीब नवाज ने उन पहरादारों से भी लड़ाई नहीं किया, पानी के लिए जिद नहीं किया कि पानी पी के रहेंगे, बल्कि गरीब नवाज ने कहा ठीक है तुम्हारा कब्जा है तो तुम पियो। सब्र किया और हुक्म दिया ना सागर के पानी को, तो चंद मिनटों में गरीब नवाज के एक पियाले के अंदर पूरा तालाब का पानी सिमट के चला आया। पानी बंद करने वालों पे ही पानी बंद हो गया। पानी के लिए तरसने लगे तो फिर माफी मांगा गरीब नवाज से, तो फिर माफ कर दिया, तो अना सागर का पानी फिर अना सागर में पहुंच गया। हमें गरीब नवाज की ऐसे ही उर्स करना, उर्स हम करते हैं लेकिन उससे हम जिंदगी संवारने की भी कोशिश करें कि गरीब नवाज जिद्दी नहीं थे कि नहीं जिद पे अड़ गए हों, बल्कि ठीक है करो, सब्र किया तो सब्र का बदला गरीब नवाज को वो मिला कि हर मोड़ पे गरीब नवाज कामयाब होते चले गए। और आज हम जिद्दी हो गए, जिद करते हर मामले में। जिद न करो, अगर तुम्हारे पड़ोसी की बुनियाद उठ रही है, अगर 4 इंच तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है तो झगड़ा न करो, सब्र कर लो कि ठीक है भाई तुम बना लो, उसका फल तुमको ये मिलेगा। हदीस पाक में मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्दि ज़ुल्मा, जिसने एक बित्ता ज़मीन किसी की जुल्म के तौर पर लिया तो दूर फरमाते वही ज़मीन 7 तबक तक क़यामत के दिन उसके गले में तौक बना के डाली जाएगी और कहेगी वो ज़मीन ले मैं तेरी ज़मीन हूँ, ले मैं तेरी ज़मीन हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो आज हम इंच इंच के लिए झगड़ा करते हैं, फिर हम सब्र कहाँ करने वाले हुए। लिहाजा लोगों, अगर नाली बनने लगे तो 2 इंच 3 इंच के लिए लड़ाई न करो, जिद न करो, गरीब नवाज की ज़िंदगी सामने रखो, सब्र करो। लेकिन आज हम जिद करते, जिद की बुनियाद पे हम रुसवा हो जाते। एक जिद्दी का वाक़या मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमान ने बयान किया है कि एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत आई तो उनका एक नौकर था बुद्धू। नवाब साहब ने बुद्धू से कहा बुद्धू ससुराल से दावत आई है, चलना था। कहा चलिए चला जाए। कहाँ जाता, लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ है, आप मेरा पैजामा पहन लो, मैं आपका पहन लूँ, मैं नौकर चाकर आदमी, मेरे पास सब चल जाएगा। नवाब साहब ने कहा नहीं यार, अगर गांव ससुराल वालों को मालूम हो गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू ने कहा पैजामा हमार जब हम न बताए तो कोई कैसे जानी पहनो। तो नवाब साहब कहें फिर ध्यान रखना, कहना हाँ पहनो। पहनाए दी सबन पैजामा और नवाब के पैजामा खुद पहन लिया। ससुराल नवाब साहब पहुँचे तो उनके लिए तो दरवाज़ा खुलेगा, अंदर चले गए और बुद्धू के लिए चारपाई बरामदा पड़ गए। गांव वालों को पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिलने के लिए आए। जब मिलने आए तो देखा बुद्धू बाहर हैं। लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू ने कहा नवाब साहब से मुलाकात करेंगे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मुलाकात करेंगे तो इधर मुलाकात कर लो। तो लोग चौंके, कहीं नहीं कौन बात, कहीं बात ऐसे है, अगर उनसे मिला है तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिला है तो इधर मिल लो।
अब नवाब साहब बहुत खफा, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग मुलाकात करके चले गए तो नवाब साहब निकले और डांटने लगे, नालायक तूने मेरी बेइज्जती कर दी। कह रहे मैं भूल गया था, पहली गलती माफ़ कर दो, अल्लाह भी माफ़ करता है। खैर नवाब साहब ने माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर कुछ लोग मिलने आए तो बुद्धू बाहर मिले। लोगों ने कहा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू ने कहा सुनो, नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो पहले। कहीं नवाब साहब के पास जात तो हो, लेकिन उनसे सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं काहे? कहीं बात ऐसा है, सब बात की हो, उनके पैजामा के बात न की हो। अब नवाब साहब सुनिन फिर बहुत खफा। जब लोग चले गए तो नवाब साहब आए, होका गाली दे लगे। कहीं हुजूर मना तो किया था कि पैजामा ना पूछो। कहते हट नालायक, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा आपकी माफ़ कर दो सरकार, अब पैजामे का नाम ज़बान पे नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो उन लोगों ने देखा तो पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू एक चुप हजार चुप। लोगों ने फिर कहा बुद्धुआ बोल न रे, नवाब साहब कहाँ हैं? वो फिर चुप। फिर लोग डांटे कहने बताओ ना कहाँ है रे? तब सर उठा इसका, मैं क्या जानूं नवाब साहब कहाँ हैं? जब उनका पैजामा नहीं बता सकता हूँ तो उनको कैसे बता सकता हूँ? नवाब साहब निकले का मार के भगाएंगे। जिद कर लिया था कि पैजामा बता के रहूँगा, तो मारा भी गया, नौकरी भी चली गई। ऐ लोगों जिद न करो, सब्र अल्लाह अल्लाह के रसूल ने हम ही तुम्ही को करने के लिए कहा। सब्र करोगे कामयाब रहोगे। करबला वालों से भी हमें सब्र मिलता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में अपने अब्बा के साथ थे। 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद मालिक बिन सिनान बड़ा बदनसीब यजीदी था। इमाम हुसैन की लाश पे उसने घोड़ा दौड़ाया। भैया इको तो नहीं चला रहे, इको बंद कर दो। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी लाश पे मालिक बिन सिनान ने घोड़ा दौड़ाया। लाश की बेहुरमती की इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे थे, लेकिन सब्र किए बैठे थे। फिर मदीना आए। मदीना से हज करने के लिए गए तो खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उसी तवाफ़ में मालिक बिन सिनान से मुलाकात हो गई, जिसने उनके अब्बा की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। मुलाकात हो गई तो मालिक बिन सिनान ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला सकते हो? कहाँ? लेके गए, खीमे पे खाना खिलाया। जब खा लिया तो कहा मैं आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। आराम किया। फिर शाम हुई, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खाना खिलाया। दूसरे दिन फिर वहीं टिका रहा। 3 दिन तक बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खीमे में ठहरा रहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसकी खिदमत करते रहे। 3 दिन के बाद जब उसने कहा मैं अब वापस जा रहा हूँ घर, तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा था कि तुम मेरे मेहमान हो, घर जा रहे हो तो कोई सवारी है कि नहीं है? कहा नहीं सवारी तो नहीं है। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। तुम पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा अपने दुश्मन को दे दिया। जब वो चला घोड़े पे बैठकर, तब फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ज़रा रुको। गए खीमे में और एक थैले में दिरहम दीनार भर के लाए। दिरहम चांदी का रुपया, दीनार सोने का रुपया।
दिरहमो दीनार एक थैले में लेकर आए और मालिक बिन सिनान को दिया। कहा लो ये भी ले लो, ये भी मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि मेरे नाना जब मेहमान को रुखसत करते थे तो तोहफ़ा भी दिया करते थे, ये तोहफ़ा भी ले लो। तब मालिक बिन सिनान ने ताज्जुब किया। तब उसने पूछा था, ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम मुझे पहचान न पाए। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तुम मालिक बिन सिनान तुम ही तो हो कि करबला में मेरे बाप को शहीद किया, मेरे भाइयों को शहीद किया, और शहादत के बाद तुमने मेरे बाप की लाश पे घोड़ा दौड़ाया। अल्लाह, मेरे सामने मेरे बाप के लाश की बेहुरमती की, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। ऐ मालिक बिन सिनान मैं तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ। तब वो कहता है, ताज्जुब है कि पहचान भी रहे हो और इसके बावजूद 3 दिन से मेरी खिदमत भी कर रहे हो, जा रहा हूँ तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, ज़िंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो। ताज्जुब है, जब पहचाना था तो तुमको बदला लेना चाहिए था और तुमने बदला नहीं लिया। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि क्या बदला ले लो, कोई बदला नहीं। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दी थी, सिखाया था, वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया। अल्लाह, और जो मेरे घर वालों ने मुझे तालीम दी है वह मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ये नबी करीम का घराना है कि दुश्मन के साथ ही अच्छा बर्ताव, कि खिला भी रहे हैं, सवारी का घोड़ा भी दे रहे हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हैं। ऐ लोगों, हमें अहले बैत से बहुत कुछ मिलता है। सब्र करो और बदला लेने के लिए न सोचो, सारा मामला खुदा के हवाले कर दो। इसीलिए इमाम हसन को जब जहर दिया गया, खून की उल्टी होने लगी, तब इमाम हुसैन ने पूछा था, भाईजान किसने आपको जहर दिया, नाम बता दो उसका। इमाम हसन ने कहा था, भाई हुसैन नाम पूछ के क्या करोगे? कहा, भाईजान नाम बता दो, मैं आपका बदला लूँगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था, हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, मैंने सारा मामला अपना खुदा के हवाले कर दिया है, सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला खुदा है। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया। ऐ लोगों, आप पर भी कोई जुल्म करे तो बदला न लो, सब्र करो, सब्र का अंजाम बहुत बड़ा होता है। और जालिम का जुल्म जालिम को बर्बाद करेगा। नमरूद बादशाह था, कितना बड़ा बादशाह था, लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए उसने आग जलवाया था तो एक मच्छर उस आग की लौ में, मच्छर की टांग, एक टांग जल गई थी, एक पर जल गया था, इतनी तेज आग थी। तो उसका एक टांग जला, एक पर जला। तब वो मच्छर रोया था, कहा था, या अल्लाह मैंने कौन कसूर किया कि इस जालिम ने मुझे आग में जलाया। तब अल्लाह ने फरमाया था, मच्छर तू घबराना, मैं तुझे वो ताकत दूंगा कि तेरी वजह से नमरूद हिलाक हो जाएगा। और फिर अल्लाह ने उस मच्छर को वो ताकत दी कि नमरूद के नाक से अंदर घुस गया। 400 साल तक नमरूद के दिमाग में वो मच्छर काटता रहा, 400 साल तक। और मच्छर के काटने की वजह से नमरूद कहीं दीवार पे सर मारता था तो सुकून मिलता था, कहीं खंभे से सर टकराता था तो सुकून मिलता था, कभी जूता मारता था तो सुकून मिलता था, जूता मरवाता था तब सुकून मिलता था। 400 साल तक मच्छर ने काटते काटते और उसको हिलाक कर दिया। तो जालिम का अंजाम बहुत ख़राब होता है। कोई न सोचे कि हमारी हुकूमत है, हम कुछ भी कर डालें। सद्दात ने 700 साल तक बादशाही की थी। सद्दात बादशाह पूरी दुनिया का बादशाह था, 700 बरस उसने बादशाही की,
और जब खुदाई का ऐलान कर दिया तो ये कीड़ा कितना बड़ा होता है, कीड़ा अल्लाह ने उसकी गर्दन के नस में पैदा फरमा दिया। वो कीड़ा ऐसा काटा कि काटते काटते शद्दाद को हिलाक कर दिया। तो जालिम का अंजाम बहुत ख़राब होता है। कोई ये ना सोचे कि हम हुकूमत में हैं, हम कुछ कर डालें। याद रखो जुल्म का अंजाम बहुत ख़राब होता है। सब्र करो। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तालीम दी है। कुरान भी कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसीलिए नबी ने सब्र किया तो कैसा कामयाब हुए। कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। ऐ नौजवानों, आज हमारे नौजवान कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह सर पे साफा बांधे हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन काश अगर दाढ़ी भी चेहरे पर होती तो नूरुन अला नूर था। वाह वाह वाह। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, इस जवानी में दाढ़ी आपके चेहरे पे बड़ी अच्छी लगेगी। वाह वाह वाह। आप माशाअल्लाह बम्बई जाते होंगे, वहाँ के मेमन के बच्चों को देखते होंगे। मेमन मुसलमानों में एक ऐसी कौम है जो दौलतमंद भी होती है, उनके बच्चे हसीन व जमील होते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुस्न भी है मेमनों में, दौलत भी बेशुमार है। और उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी नहीं बनवाते, पूरी दाढ़ी रखते हैं, जुब्बा पहन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। लगता है कि कोई ये शेखुल हदीस है या कोई आलिम दीन है, लेकिन तिजारत कर रहे हैं और हैं दीनदार। मैं अपने नौजवान कमेटी से गुजारिश करूंगा कि गरीब नवाज कमेटी के लश्कर हो। लश्कर ही का तो ऐलान हुआ था अभी, और लश्कर गरीब नवाज की कैसी थी, फ़कीरों की लश्कर थी। सहाबा नबी करीम के लश्कर थे। 1,40,000 सहाबा नबी के साथ हज्जतुल विदा में थे, लेकिन किसी सहाबी के चेहरे से दाढ़ी गायब नहीं थी। हर सहाबी दाढ़ी वाले थे। लेकिन आज अफसोस है, अल्लाह रहम करे। बहुत पहले मैं आया था गोंडा तकरीर करने, तो एक लौंडा हमें मोटरसाइकिल पर बैठाए के लेके चला। हम पीछे बैठे तो उसके काने पर निगाह पड़ गए, तो काने में के भुरकी लटकत रहा है। तो हम पकड़े, हम के न्यू का पहने हैं रे। तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में रहन शौक में छदाई लिया रहा है तो पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकवो छदाई ली थी, बुलाका पहन ली थी। बुलाका कहे नहीं पहने रे। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहें अजीब का, जब तेरे शौक ला रहा है बुंदा पहने तो बुलाको पहन ली थी। आज हमारे नौजवानों का हाल अजीब है। कल की औरतें बेवा होती थीं, मर्द मरता था, औरत बेवा होती थी तो चूड़ी उतार के कल की औरतें कंगन पहनती थी। क्यों? ताकि निशानी है कि औरत बेवा हो गई। अब आज हमारे बहुत से नौजवान कंगन पहने घूमत हैं, अल्लाह जाने ही कब से बेवा हो गए हैं। को मर गए इनके तो ये बेवा बने टहरत हैं, कंगन पहने हैं। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, ज़रा सहाबा की ज़िंदगी तो देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, उधर से एक मुसलमान आ रहे थे, उनके उंगली में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने देखा तो उनकी उंगली से अंगूठी को खींचकर मेरे नबी ने फेंक दिया। फरमाया कि जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है, सोना मर्दों के लिए पहनना हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये कह के हुजूर आगे बढ़ गए। जब बढ़ गए तो हमरे जैसे कुछ लोग उठी बटुरे, कहीं ठीक है उठाए लो और ले जाओ, ना पहनो लेकिन उठाए लो अपना ले जाओ घरे। तो मुसलमान ने कहा कि जिस चीज़ को मेरे नबी ने फेंका हो
हम मुसलमान हो के उसमें हाथ लगाएंगे? अल्लाह क्या खुदा की कसम उसको हम छू नहीं सकते जिसको मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से फेंक दिया हो। सुभान अल्लाह। ये जज्बा था मुसलमानों का। और आज हम अपने आप को दीन से दूर किए हैं। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, ये जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते हुज़ूर, सबअतु रिजालिन, 7 लोग ऐसे हैं, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन 7 लोगों पर अपनी रहमत का साया डालेगा। कौन कौन? नंबर 1 पर हुज़ूर ने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। अल्लाह कोई वहदा दे दे, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे जज का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे मंत्री का हो, अल्लाह कोई ओहदा दे दे और उस ओहदे में आदमी इंसाफ का काम करे, इंसाफ की बोली बोले, तो इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह अपनी रहमत का साया अता करेगा। उसमें हिंदू मुस्लिम न देखो कि हिंदू ही कि मुसलमान है, अमीर व गरीब भी न देखो, अपना पराया न देखो, बल्कि इंसाफ की बोली बोलो। इंसाफ होने की है कि इंसाफ करने वालों के बारे में लिखा है हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अल-मुक़सितून यौमल क़ियामा, इंसाफ करने वाले लोग क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूरिन, नूर के मिंबरों में से एक मिंबर पर होंगे। सुभान अल्लाह। जैसे आज ये लकड़ी का मिंबर हमारे मुफ्ती तौहीद आलम साहब ने बनाया, माशाअल्लाह इनके वालिद खुश नसीब हैं जो अपने बच्चे को एक बहुत बड़े इदारे जामिया इस्लामिया रौनाही, मुल्क का बहुत बड़ा इदारा है, जहाँ से पढ़ने वाले विदेश में, हिंदुस्तान में माशाअल्लाह मज़हब व मसलक का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ से अपने बच्चे को ये मुफ्ती बना रहे हैं।